अब 17 महीने में मुझे कई अगर 2.5 लाख रोजगार देता है और नीतीश जी जब बीपीएससी के स्टूडेंटों पे लाठी चलवाते हैं तो हमें ऑफकोर्स वही चाहिए, तेजस्वी जी चाहिए हमें। अब जब सवाल ही है कि रोजगार, आज आप देख सकते हैं 6 मई 2025 है, आज भी बीपीएससी के स्टूडेंटों पे लाठी चलवाया गया। जब कंटिन्यू लाठी खाने के लिए इंसान बना है, स्टूडेंट अगर लाठी खाने के लिए बना है तो सरकार को बदल ही ना देंगे हम लोग। यही लाठी जब चलती थी तो आखिरकार तेजस्वी यादव क्यों नहीं जाकर के स्टूडेंट के साथ खड़े हो गए? क्योंकि आज वो पक्ष में विपक्ष है ना भाई। पक्ष में जो है, जो सत्ताधारी है, जो कुछ कर सकता है, वो तो अपने आंखों पे पट्टी बांध के बैठा है। तो जो सत्ता में ही नहीं है, हम उनसे क्या सवाल करें भाई? हम सवाल उससे करेंगे जो सत्ता में है। पत्रकार है, बेशक जानते हैं कि सवाल अक्सर उससे किया जाता है जो गद्दी पे रहता है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश जी हो। हम सवाल उनसे करेंगे जो गद्दी पे बैठा है, उनसे नहीं जो सरकार में ना हो। जब तेजस्वी जी आएंगे सरकार में तब बोलिएगा हम सरकार से सवाल क्यों नहीं किए। जब सरकार में कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, सवाल जो सत्ता में होगा उससे पूछा जाएगा। आपका क्राइम रेट ही क्यों नहीं बताया था कि नालंदा के अंदर एक 78 साल की महिला बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म किया गया? आपका क्राइम रेट ये क्यों नहीं बताता है कि नालंदा नीतीश जी का इलाका कहा जाता है, उसमें क्यों एक महिला के पैरों में 6 कील ठोक दी गई, उसके साथ दुष्कर्म करके उसको मार के फेंक दिया गया? तब कहाँ थे आप? आपका क्राइम रेट इधर की बात बता रहे 1 महीने पहले की। अरे जब यहाँ 3-4 महीनों का आंकड़ा उठा के देखेगा ना तो इतने कांड हो गए हैं जो राजद के अंदर हुआ ही नहीं था। राजद के अंदर जब भी घटनाएं हुई है मैंने विरोध किया है। कुशीनगर में 1500 के लिए एक दलित महिला का यादव ने साड़ी उतारा था, आई थिंक, जो भी हो, मैंने उस चीज़ का विरोध जताया। जब अभी की भाजपा के अंदर, जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में एक यादव, सुने ना, डोमिसाइल का मुद्दा पता है? नहीं, आप बताइए। डोमिसाइल के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ये कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो डोमिसाइल मुद्दे को जो है लागू कर दिया जाएगा, डोमिसाइल नीति को जो है लगाया जाएगा कि बिहार के लोगों को ही बिहार में रोजगार दिया जाए, बाहर के लोग बिहार में आकर रोजगार नहीं करेंगे। लेकिन सत्ता में आए थे, इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। आज नीतीश कुमार के जो नेता हैं वो कहते हैं कि डोमिसाइल नीति को जो है बिहार में लागू नहीं किया। तेजस्वी जी के पास समय कितना था? 17 महीना। तब उन्होंने पूरा फोकस कहाँ रखा था? रोजगार देने में। यूपी वालों को भी रोजगार दिया था उन्होंने। नायक तो आप उन्हें 15 दिन वाला बता रहे हैं, लेकिन 17 महीना मिला। भैया रोजगार उन्होंने यूपी वालों को भी दिया जो अभी तक नीतीश जी नहीं कर पाए। नीतीश जी वादा करके गए थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का, लेकिन आपके सामने है भाई, बिहार में आप खड़े हैं और बिहार को कितना विशेष राज्य का दर्जा मिला ये आप बेशक जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। कितने फैक्ट्री इंडस्ट्री लगा दिए वो बोल के गए थे, लेकिन आज तक आपको पता है। अब भकुआइल रहते हैं या नशा पी के पड़ल रहते हैं वो तो नीतीश जी बताएंगे। जब उनको काम करना चाहिए, कुछ नहीं, बीपीएससी स्टूडेंटों की एक ही मांग थी, री एग्ज़ाम। क्या जरूरत है? अगर सरकार सही थी, अगर पेपर लीक नहीं हुआ था तो री एग्जाम कराने में सरकार को डर कैसा? आखिर कितने का पैसा खा के बैठा है सरकार? आखिर कितने लोगों का पैसा खा के बैठा है सरकार कि री एग्जाम कराने में डर लग रहा है उनको? तो क्या बिहार की जनता इस बार एकजुट होकर के तेजस्वी की सरकार लाएगी? इस बार बिहार की जनता स्टूडेंटों के साथ मिलकर सरकार बदल देगी। हम किसी को भी देख सकते हैं, नीतीश जी को नहीं देख सकते, यानी कि भाजपा को, पूरा बीजेपी को हम नहीं देख सकते हैं यहाँ। चिराग पासवान को भी नहीं देख? नहीं, वो तो बीजेपी की मानसिकता से चलते हैं। मोदी जी की गोदी में खेलने वाले उनके झुंझुना है। मतलब नीतीश कुमार से दिक्कत है या फिर बीजेपी से दिक्कत? पूरी भाजपा की मानसिकता एक जैसी है। नहीं, आपको दिक्कत? भाजपा की मानसिकता एक जैसी है। जहाँ जहाँ भाजपा होती है, वहाँ ये चीजें होती है। रोजगार के नाम पे ठेंगा कटोरा हाथ में थमाया जाता है, लास्ट में कहा जाता है हम बहुत काम किया, हम मंदिर बनवा दिए।